हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बी फॉल इन इंडिया। तो ये जो हाल ही में टॉपिक आया था, करंट में था और रशिया द्वारा ये धमकी दी गई थी, तो हम ये इसके बारे में जानेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, ये हम जानेंगे सबसे पहले। तो मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं चैनल सिलेक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इमेज। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। ठीक है ना, क्या है? मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन, जहाँ पे हैबिटेबल एयर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, यानी कि यहाँ पे ऐसी सैटेलाइट जिसमें इंसान रह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हैबिटेबल है। देखो, दो टाइप की सैटेलाइट होती हैं, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड अदर, और एक स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन ऐसा होता है जहाँ पे प्रॉपरली नीचे अर्थ से लोग जा करके यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्पेस के रिसर्च कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। इवन इन सैटेलाइट को अगर ठीक भी करना है तो यहाँ से आप इजिली जा पाओगे, इसके लिए ये स्पेस स्टेशन होता है। ठीक है, ओके, तो ये हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है। अर्थ ये है और इसके 400 किमी ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट, ऐसे चारों साइड आप कर दो, ये ऊपर थोड़ा कम जाता है तो इसको आप समझ लीजिएगा कि ये 400 अप्रॉक्सीमेटली 400 किमी ऊपर अर्थ के ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है ना, ये जो बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें क्या हुआ है कि कई कंट्री मिलकर बन रहे हैं। टोटल इसमें वर्क करने वाली 15 कंट्री हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें मेन 5 स्पेस एजेंसी हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, प्रॉपरली वर्क करती हैं। इन 5 स्पेस एजेंसी में नासा जो यूएसए की है, रॉस्कोमॉस जो रशिया की है, और जाक्सा जो जापान की है, और ईएसए यानी यूरोपियन यूनियन की है, और सीएसए यानी कि कनाडा की है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली 5 स्पेस एजेंसी वर्क करती हैं। ठीक है, अब ये स्पेस स्टेशन हाईलाइट में क्यों है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कमेंट किया गया है बाय चीफ ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोमॉस के जो चीफ हैं दिमित्री रोगोजिन। इन्होंने ये कहा कि रशिया invasion of Ukraine could have consequences for the International Space Station। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने प्रॉपर कमेंट करके ये कहा कि ये स्पेस स्टेशन या कि इंडिया, ठीक है, चाइना, ठीक है, और यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ईयू, इन दो जगहों पे ये मतलब इन जगहों पे ये स्पेस स्टेशन फॉल कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये एक परमानेंटरी लेबोरेटरी है जो 1980s के बाद बनाई गई थी, और ये ह्यूमन द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्पेस स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमने बता दिया है कि कमेंट करके उन्होंने ऐसा कहा है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम क्या देखते हैं, इसका टोटल वेट कितना है। तो इसका वेट है 420 टन इस स्पेस का। ठीक है ना, और ये देखिए जैसा कि मैंने कहा लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है इन स्पेस। ठीक है ना, तो ये इंडिया, चाइना, यूएस, यूरोप में कैसे ड्रॉप हो सकता है, इसका कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसा कि है ये अपने मान लेते हैं ये अर्थ है, यहाँ पे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट पे वर्क कर रहा है। तो ये जो ऑर्बिट पे वर्क करने वाला काम है वो काम रशिया करता है। ठीक है ना, तो अगर रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लग जाएंगे तो रशिया प्रॉपरली इस पे वर्क नहीं कर पाएगा, और इफ रशिया वर्क नहीं कर पाता है तो ये क्या होगा, अपने स्पेस जो इसका ऑर्बिट है उससे वो भटक सकता है, नीचे हो सकता है या बाहर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है।
तो ये प्रॉपरली ये किसी भी इंडिया, चाइना, यूएसए, यूरोप, इनमें से कहीं भी ये गिर सकता है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम इसकी ऑर्बिट आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसकी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये आपको ऑर्बिट दिखाई देगी जो आपको यूएसए, ये देखिए यूएसए और यहाँ यूरोप, इन दोनों जगहों पे ये होके गुजरती है। लेकिन अगर ये अपनी ऑर्बिट से हट गई, मान लेते हैं ये इंटरनेशनल स्टेशन जा रहा है लेकिन अपने ऑर्बिट से हट गया, तो ये मूव कर सकता है तो इंडिया, या फिर आगे मूव करके चला गया तो चाइना में ये गिर सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्पेस स्टेशन है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो गिरेगा कैसे? तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये देखिए स्पेस स्टेशन वर्क कैसे कर रहा है। तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ से 400 किमी दूर पे लो अर्थ ऑर्बिट है। तो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये 28,000 किमी आवर के हिसाब से ये क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 28,000 पर किमी आवर, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे में, ठीक है, 1.5 आवर में ये अर्थ का एक चक्कर लगा लेगा। यानी कि 24 आवर में अर्थ का टोटल ये 16 चक्कर लगा लेता है। 16 टाइम ये अर्थ को ऑर्बिट कर लेता है पूरे दिन में। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये जो स्पेस स्टेशन है, ये स्पेस में पहला स्पेस स्टेशन नहीं है। इसके पहले रशिया ने, जो रशिया है, इसने प्रॉपरली मीर स्पेस स्टेशन बनाया था, ठीक है ना, जो 1980 के आसपास। और देन उसके बाद अमेरिका का स्काईलैब बनाया गया स्पेस स्टेशन में। देन थर्ड ऑब्जेक्ट था जो स्पेस स्टेशन के रूप में, वो ये ISS था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। अभी ये वर्क कब तक करेगा? तो ये वर्क कर सकता है 2028 तक, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि रशिया ने ये कहा था, बहुत पहले ही घोषित कर दिया था कि 2024 में इस स्पेस स्टेशन से वो पुल आउट कर लेगा खुद को, क्योंकि रशिया खुद रिप्लेस कर रहा है अपने लिए एक नया स्पेस स्टेशन बना के, जो रशिया ने पहले से ही प्लान कर रखा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस स्टेशन बीइंग बिल्ट बाय चाइना, यानी कि ऐसा स्पेस स्टेशन का नाम बताइए जो चाइना द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, दूसरा है जियामेन स्पेस स्टेशन, तीसरा है लुशान स्पेस स्टेशन और चौथा है कोंगडाओ स्पेस स्टेशन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए और जिसका भी आंसर राइट निकलेगा उसको हम हार्ट दे देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि किसका आंसर राइट है, ठीक है। या अगर आपको इसको आंसर प्रॉपर्ली जानना है, कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रशिया ने कहा कि ये गिर सकता है, क्या ये गिर सकता है सीरियसली, ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए अभी हमने ये बताया था कि ये जो रशिया के वर्क है ऑर्बिट पे इसको बनाए रखना है। यहाँ पे ये देखिए ये बनाया हुआ कि दो बोर्ड सेगमेंट है, एक है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट, और दूसरा रशिया का। यूएसए का काम क्या है कि पावर और सिस्टम सप्लाई करना, ताकि वहाँ पे उस स्पेसक्राफ्ट में लोग रह सके, ठीक है। और रशिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो उस ऑर्बिट पे बना रहे, ये रशिया का काम है। इसलिए रशिया अगर वर्क करना बंद करेगा तो वो ऑर्बिट से हट सकता है और गिर सकता है। ये आप स्पेस स्टेशन में देख रहे हैं कि लोग कैसे वर्क करने जाते हैं। यहाँ पे आप इमेज में ये सारी चीजें देख सकते हैं, स्पेस स्टेशन के अंदर, स्पेस स्टेशन के बाहर वर्क करते हुए, रिसर्च करते हुए। तो ये सारी चीजें, अब ये गिर सकता है या नहीं, तो ये हमारी मेन मुद्दा है। तो यहाँ पे ये गिर सकता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखेंगे तो नॉट अ इंटायरली जीरो ग्रेविटी, यहाँ पे जीरो ग्रेविटी यहाँ पे नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट में हल्की सी ग्रेविटी होती है, तो हल्की सी ग्रेविटी भी अगर है तो गिर सकता है। अगर हल्की ग्रेविटी हुई और वो नीचे फॉल किया और देन हाई ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, इतना निशान है, तो इस तरीके से वो गिर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें प्रॉपर्ली वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ठीक है, लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
ओके, थैंक यू फॉर